ओम मंडली भारत माता शिव शक्ति अवतार। जगत के पालक महाजटाधारी, हे मुक्ति प्रदायक सदा निराकारी। हमारे मन रूपी मंदिर में बस जाओ, पुकारे जग शिव आओ शिव आओ शिव आओ शिव आओ शिव आओ शिव आओ। प्रकाश के स्तंभ त्रिलोक के मालिक, इस सृष्टि तुम्हारी ब्रह्मांड तुम्हारा। पवित्र प्रकाश से हमको सजाओ, हम बच्चों की खातिर शिव आओ शिव आओ शिव आओ शिव आओ शिव आओ शिव आओ। ज्ञान के सागर शिव आओ शिव आओ शिव आओ शिव आओ शिव आओ शिव आओ। बहुरूपों के करता, हजार भुजा धरता, दिल से बच्चे कहते, मन में शिव ही बसता। जन्मों से तरसते, एक दृष्टि के प्यासे, हे परमात्मा शिव आओ शिव आओ शिव आओ शिव आओ शिव आओ शिव आओ। तुम देव महादेव कहलाते, ब्रह्मा को शक्ति दे संसार को रचते। माता को उठाकर उन्हें सिर ताज बनाते, हे उमापति शिव आओ शिव आओ शिव आओ शिव आओ शिव आओ शिव आओ। भूतेश्वर भी तुम, भूतनाथ भी तुम हो, वैराग के स्वामी दीनानाथ भी तुम हो। सृष्टि के संचालक, त्रिकालदर्शी पालक, हे कालों के काल शिव आओ शिव आओ शिव आओ शिव आओ शिव आओ शिव आओ। तुम स्वामी माधव कहलाते, आत्माओं का
शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ। सब धर्मों के मालिक एक तुम ही हो बाबा, हमको एक करके स्वर्ग में ले जाते, विश्व महाराजन को धरा पे ले आते। हे नवयुग के रचता शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ। जगत के पालक महाजटाधारी, हे मुक्ति प्रदायक सदा निराकारी, हमारे मन रूपी मंदिर में बस जाओ, पुकारे जग शिव आओ, 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 शिव आओ।
भक्ति की भावना में तड़पता है क्यों। क्या कहे ये दशा थी भी अपनी यही, आप बंधन से हमको छुड़ाए अभी, आप बंधन से हमको छुड़ाए अभी। मिल गए आप तो आई खुशियाँ, खिल गई जिंदगी हम सभी की। आपके प्यार में पल रहे हैं, आपने हमको ये पालना दी। तेरी निर्मल रूहानी दृष्टि हमको शक्ति भरे बाबा ऐसी। कहने से पहले ही जानते हैं दिल की बातें अपने बच्चों की, दिल की बातें अपने बच्चों की, दिल की बातें अपने बच्चों की। तेरी निर्मल रूहानी दृष्टि हम पे शक्ति भरे बाबा ऐसी। कहने से पहले ही जानते हैं दिल की बातें अपने बच्चों की। तेरी निर्मल रूहानी दृष्टि हम पे शक्ति भरे बाबा ऐसी। कहने से पहले ही जानते हैं दिल की बातें अपने बच्चों की। तेरी निर्मल रूहानी दृष्टि। अपने
पर कमाल की बात तो ये है कि बाप का बनने के बाद बच्चे देह अभिमान में आ जाते हैं। कैसे कैसे देह अभिमान में? कि मैं बाबा को पहचान लूंगा, मेरी परम शक्ति बहुत पावरफुल है। ये भी एक अभिमान है। अब इसको आदम अभिमानी बनाए। मैं नहीं पहचानूंगा तो कौन पहचानेगा? क्योंकि मुझे अपने बाबा से प्यार ही इतना है कि मेरा बाबा मेरी नजरों से छुप नहीं सकता। दोनों में कितना फर्क है। शब्द वही है, अंदर क्या पड़ गया। एक देह अभिमान वश बोलते हैं। मैं बहुत पुराना ज्ञानी हूँ, मैंने बहुत समय से ज्ञान लिया है। मैंने मधुबन में बहुत बारी बाबा मिलन भी किया है, तो मैं बाबा को अच्छे से पहचान लूंगा। एक ये देह अभिमान और देही अभिमानी। बाबा, आप दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, पर मेरा प्यार ही इतना है कि मेरी आंखों से आप छुप नहीं सकते। ये आत्मा अभिमानी बनने की निशानी। तो जो बच्चे देह अभिमान में आए हैं कि मेरी परम शक्ति बहुत पावरफुल है, बाबा उन बच्चों को यही कहेगा, वेलकम बच्चे, आपने चाहे कुछ भी सोचा हो, पर आप आए ना, बाप के लिए इतना काफी है। कम से कम आप पहुंचे तो ये पहुंचना ही बाप के लिए काफी है। कम से कम आप देखने तो आए। ये देखने में भी प्रेम छुपा हुआ है। तो आपका बाप वेलकम करते हैं कि बच्चे आप आए। बाप को बहुत खुशी हुई। कम से कम परखने तो आए। दिल से बाप उन बच्चों को कई गुना याद प्यार देते हैं। और जो पहली बारी आए हैं, उन बच्चों को भी बाप संदेश देते हैं कि बच्चों, आप पहुंचे, बाप पहुंचे। कभी ना कभी, किसी ना किसी जन्म में आपने पुकारा है ना, तभी बाप आप बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। तो परखने वालों को भी दिल
बाप गारंटी लेते हैं कि आप आएंगे यहाँ जहाँ बाप होगा। ये आज बच्चों को बाप का ऐसा वायदा है कि आप वायदा करो या ना करो, पर बाप की तरफ से ये वायदा है कि आएंगे ही आएंगे। क्योंकि अभी हमें भले लगता है हम कुछ है, सब कुछ है, समय, पर एक समय ऐसा आएगा कि बच्चों बस चारों तरफ बाप को ढूंढेंगे। अभी क्या हो रहा है, बाप हर जगह जाए बच्चों को ढूंढ रहा है ना। और बच्चे क्या सोचते हैं, माया है, तो माया बोलकर सब घर में छिप जाते हैं, दूसरों को भी नहीं मिलने देते। पर ये आने वाले समय का इशारा कि जो आज माया कहते हैं, वो बच्चे कल इसी माया को ढूंढते हुए भटकेंगे। उस समय माया नहीं कहेंगे, उस समय कहेंगे बाबा आप कहाँ हो, कहाँ छिप गए, कहाँ गुम गए। आज हंस रहे हैं, कल आंखों से आंसू झलकेंगे। इसलिए समय कम है, देह अभिमान और ज्ञान का अभिमान दोनों को त्यागना पड़ेगा। यही बाबा की पहली और आखिरी शिक्षा रहेगी। यज्ञ की शुरुआत और यज्ञ का अंत इसी पर आधारित है। ज्ञान का अभिमान और देह अभिमान दोनों मिट्टी उतारनी पड़ेगी। दोनों धूल उतारनी पड़ेगी। इसीलिए एक बारी बच्चे बाप के प्यार का चश्मा पहन के देखो। बाप ना दिखे तो कहना, प्रेम ना मिले तो कहना, आपने चश्मा ही रोग पहना हुआ है, देह अभिमान का चश्मा। उतारोगे नहीं तो बाप दिखेगा कैसे। तो वो समय भी आने वाला है कि आज बाप ढूंढ रहे हैं, बच्चे घर में घुस रहे हैं, और कल बच्चे ढूंढेंगे तो बाबा नाव में सवार हो जाएगा। मतलब फिर पछताने से क्या फायदा। अच्छा बच्चों, अगर आप नहीं मिलेंगे तो हम
चाहे बाहर में आप नहीं मिलेंगे तो बाप को रहम आएगा, पर पछतावा नहीं होगा। पर अगर उस समय आप ढूंढ रहे हो और बाप नहीं मिले तो आपको जरूर पछतावा होगा। इसीलिए बाप हर जगह जाकर सभी को आवाज करता है कि आओ प्यारे बच्चों, आओ। आप बच्चों को क्या लगता है कि बाबा सिर्फ नए बच्चों से मिलने आते हैं? क्या बाबा को बस बीड़ी चाहिए? नहीं, बाप आप सदियों की आत्माओं के कान में आवाज देने आ रहा है कि आप नहीं पहुंच पाए तो हम पहुंच रहे हैं। इस आखिरी समय में इतने समय तक चले हैं, इस आखिरी समय में फेल नहीं हो जाना। मेहनत तो 108, 16,108 है ना, बाकी का तो आप ही हो जाते हैं। और 8, 108, 16,108 जहाँ जहाँ छुपी हुई आत्माएं हैं, वहाँ वहाँ बाबा जा रहे हैं, मिल रहे हैं। जो बच्चे खुद भी नहीं मिलते और दूसरों को भी नहीं मिलने देते, उसका तो भारी पाप कर्म बनता है। कम से कम चलो आप खुद ना मिलो, एक दूसरे को भी मत रोको। ये रोकना ये भी फिक्र है, क्योंकि और जो रुक जाते हैं कहने से, कल को वो बच्चे फिर पछताएंगे, कहेंगे काश बाबा उस
इस बार गारंटी के साथ आया हूँ, भटकने नहीं दूंगा। ये स्वयं निराकार पिता का एक पुत्र को वचन है, एक वायदा है, पर निश्चय आपका है। हिले डोले नाव से कूदे तो मानो नीचे, विष का समुद्र है, डूबोगे तो विष भीतर चला ही जाएगा। उसकी गारंटी मैं नहीं लूंगा। आज ये बाप का वायदा है। अंतिम समय हाथ जोड़ा तो बहुत बच्चे को या बच्ची अर्थात माया को हाथ पकड़ेगी और खींच देगी। तो आज हर एक बच्चे से बाप वायदा करता है, अगर बाप के श्रीमत प्रमाण बच्चा चलता है, पक्का निश्चय होती, एक बाप दूसरा न कोई और अंगत समान, कि बाबा मैं आपके कार्य में सहयोगी बन खड़ा हूँ। तो ये बाप का आज हर एक को फायदा है कि अंतिम समय तक की यात्रा की गारंटी और सही रास्ते पर जोड़ने की गारंटी बाप की है। ये आज आप बच्चों से बाप का फायदा है। भले कोई भी फिक्र नहीं, कोई भी बेपरवाही कुछ भी हो, पर दिल में एक दिलाराम का बस। क्या हुआ, शरीर और स्थान बदला है तो बाप तो नहीं बदला ना। शरीर और स्थान बदलने से क्या बाप बदल जाएगा? आप बच्चे भी 2 दिन में कितनी बार स्थान बदलते हो, ड्रेस बदलते हो, नौकरी पर जाते हो, घर में आते हो, बदलते हो ना, बदलते हो ना। अगर आप नौकरी पर दूसरी ड्रेस पहन के गए, घर में आए और आपका बच्चा आपको कहे कि आप मेरी माँ नहीं हो या आप मेरा पिता नहीं हो, तो आपको कैसा लगेगा? आपने तो स्थान और ड्रेस बदला, ऐसे बाप ने बदला। तो बच्चे क्या कहते हैं? हम नहीं मानते कि बाप आप हैं। तो आपका पिता ही आया है। इसलिए बच्चों, उलझन में ना उलझ कर सुलझ जाओ। उलझा हुआ सोत लेके आए थे तो गेट के बाहर सुलझा हुआ लेकर के जाना। अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे। समझने वाले बच्चों को इतना काफी है। सदा खुश रहना है और अपने आने वाले विश्व महाराजन से मिलना है। भक्ति मार्ग में दिखाते हैं कृष्ण लीलाएं चली,
आप सदा साथ हैं। कहीं भी कैसी भी परिस्थिति आवे, बस एक बारी कहना बाबा आज, फिर मिलेंगे। बाबा हम बच्चे भी आपको दिल से याद कर दे रहे हैं और वचन लेते हैं कि आपका हाथ और साथ अपनी विश्वास तक कभी नहीं छोड़ेंगे बाबा, कभी नहीं छोड़ेंगे और आपके कार्य में सदा सहयोगी होते रहेंगे। वायदा करो बाबा से सभी। ऐसा वायदा जो बुद्धि ना हिले, अंगद और गणपति गणपति। हर एक बच्ची को दिल का याद प्यार, जो ऊपर में बैठे हैं वो नीचे आ जाए। ऐसी शिव शक्तियों को बाप सल्यूट करता है, जो पूरे विश्व को परिवर्तन करने में बाप की मददगार बनती है। ऐसे बच्चों को बाबा सलामी करता है, जो शक्तियों की ढाल बनकर पूरे विश्व में बाप का ध्वज लहराते हैं। आज आप बच्चों को देखकर ऐसा नजारा दिख रहा है कि स्वर्ग शांति की दुनिया अभी दूर नहीं है। आप बच्चों को देखकर ऐसा लगता
फरिश्ते घूम रहे हो, लक्ष्मियाँ घूम रही हो, जैसे कि सोने की दुनिया आएगी आए। आप बच्चों को देखकर ऐसा लगता है कि परिवर्तन बड़ा नजदीक है, आया कि आया। अपने आप को ये नहीं समझना बाबा मैं गृहस्थी हूँ, बाबा ने सबसे प्रथम रति गृहस्थी का लिया है, तो गृहस्थी ट्रस्टी बन जाता है। तो ये सोचना है मैं शिव शक्ति हूँ। शिव पिता ने जिस शक्ति पर हाथ रख दिया मैं वो शक्ति हूँ। सदा सोचना है कि बाबा मेरे साथ है, तो एक भी कार्य रुक नहीं सकता। और अगर कार्य रुका तो उसके बाद उससे भी बड़ा रूप लेके आने वाला है। अपने स्वमान में रहो, हारना नहीं है और थकने का तो काम नहीं है। अभी अंतिम आहुति का समय है, समझ में आ रहा है। अंतिम स्वाहा बोलना बाकी है। ठीक है, आपका सबसे पहली बात ये नहीं सोचना बाबा मैं धन धन से बहुत अच्छी सेवा करूँगा। नहीं, सबसे पहले बाबा को आपका मन समर्पण चाहिए। मन का संकल्प समर्पण होना, मन पावरफुल हो। बस एक पिलर मजबूत हो, मेरा बाबा। बस उसके धन और धन तो बात की बात है, सबसे पहले तो क्या है मन। अच्छा बच्चों, जो बच्चे कारणे या अकारणे मिलन में नहीं पहुंच पाए, उन बच्चों को यही से झोली भर के याद प्यार, एक गुणा नहीं, दो गुणा नहीं, 1000 गुणा याद प्यार सभी को, चाहे यहाँ बैठे हैं चाहे कहाँ भी बैठे हैं। और यहाँ की सेंटर भी संभालने वाली बच्चियों को भी पदम गुणा याद प्यार सुन रही होंगी, आज नहीं तो कल सुनेगी। पर उन बच्चियों को भी बड़ा मीठा याद प्यार, क्योंकि इतने समय से जीवन अर्पण किया है, समर्पण किया है, उसका याद प्यार। बस अंतिम समय एक बार और, क्योंकि समर्पण करते करते बुद्धि में कुछ और आया। जब समर्पण किया था ना, कुछ नहीं सोचा, मित्र संबंधी भाई बहन समाज रिश्ता कुछ नहीं सोचा। बस वो ताकत और वो जोश एक लास्ट बार और दिखना चाहिए।
खुद भी उड़ते हैं और अपने साथ अनेकों को लेके उड़ते हैं, तो शोभेगा नहीं अगर बाप से मिलने के लिए कहेंगी क्या करें, हम बंधन में बंधी हैं, हम मधुबन के बंधन में बंधी हैं, हम नियम के बंधन में बंधी हैं, हम बड़ों के बंधन में बंधे हैं। ये वाणी तो लौकिक दुनिया के लिए शोभती है कि हम बंधे हुए हैं। कोई खूंटा तोड़े ही है जो बंध गए। अगर अभी भी स्वतंत्र नहीं रहे तो कब बनेंगे? अंतिम समय में तो सब स्वतंत्र हो जाएंगे। फायदा क्या? समय अभी है। कई बच्चियां अपने संस्कारों से बंधी है, कहती है चाहे कुछ भी हो जाए, हम मर भी क्यों ना जाए तो भी हम वहाँ नहीं जाएंगे, तो भी हम बाबा से मिलने नहीं जाएंगे। तो उनको बाबा कहेंगे मरने के बाद तो पहले ही नंबर पे आएंगी, क्योंकि मरने के बाद तो जाएंगी कहाँ? तब तो और पहले आएंगी, तब तो अब की स्पीड और उस स्पीड में फर्क होगा। तो जब मरने के बाद भी आना है तो थोड़ा मरने के पहले मुलाकात हो जावे। तो मरने के पहले की मुलाकात बड़ी अच्छी होती है। जैसे कोई आत्मा में किसी का श्वास अटका हो और वो तड़प रही हो और किसी को याद कर रहे हैं, फलाने को बुलाओ, तो अभी क्या है, मरने का समय अर्थात शरीर छोड़ने का समय आ गया। मर जाएंगे तो क्या होगा? जो पिता अभी मिल रहा है वही पिता फिर मिलेगा, तो ऊपर जाके आवाज लगाने से क्या फायदा? क्या फायदा कि बाबा गलती हो गई, अब कर्म तो हो गया ना, रिकॉर्ड तो हो गया, फिर माफी मांगो, चाहे कुछ भी करो, उसका परिणाम तो सामने आता है ना। मरने के पहले की मुलाकात एक दिल में शांति प्रदान करती है, संतोष मिल जाता है। और मरने के बाद की मुलाकात में पश्चाताप होता है, पीड़ा होती है, दुख के आंसू होते हैं। समझ में आया? जब कोई दुनिया में, लौकिक दुनिया में मर रहा होता है और वो उससे नहीं मिल पाता, तो जो मिलने वाला उसको भी दुख होता है, मैं मिल नहीं पाया। जो मर गया वो तो भटकता ही रहेगा, क्योंकि आप इस दुनिया के हो और हमने वो दुनिया भी बनाई है। तो आप नहीं देख सकते पर हम देख सकते हैं कि वो कैसे रोते हैं। अच्छा, बाप को दुख नहीं होगा, बस रहम जरूर रहेगा। तो उन बच्चों के लिए ये संदेश है जो कहती हैं या जो कहते हैं कि हम मर जाएंगे पर वहाँ नहीं जाएंगे, ये उनके लिए मैसेज है कि मरने के पहले की मुलाकात एक बार जरूर करना।
मरना तो सबको है, थोड़ी कोई एग्रीमेंट लेके आया है या साइन करके लेके आया है परमानेंट कि मैं मरूंगा नहीं। ऐसा साइन करके बाप ने किसी को इस दुनिया में नहीं भेजा। आप किसी के किराए के घर में भी रहते हैं, 1, 2 बरस, 3 बरस, 4 बरस का एग्रीमेंट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 100 बरस का, पर वो आपका ही हो गया, ऐसे कभी नहीं होता। तो जब हर कोई बच्चा इस दुनिया में आता है तो अपने शरीर की लिमिट अनुसार, कर्म अनुसार एग्रीमेंट अर्थात चिट्ठी लेके आता है। उस डेट पर घर खाली कर देना। आपके लौकिक दुनिया के किराएदार को तो एक बार मना लोगे, भाई साहब 1 महीना और दे दो, 2 महीना और दे दो, पर आप मम्मी नहीं मना सकते कि बाबा 1-2 साल दे दो, 1-2 महीना दे दो। कर्म के अनुसार, कर्म के अनुसार कि अगर आपसे आपके द्वारा कुछ करने वाले हैं तो एग्रीमेंट बढ़ सकता है, पर यहाँ तो ना के बराबर चांस है। अच्छा बच्चों, हमें बड़ी खुशी हुई आप सब बच्चों से मिलके। ये देखो नन्हे नन्हे फूल आए हैं। हाँ, इनकी बुद्धि में पाप छुप गया है। जब आप थोड़े बड़े होंगे ना, फिर आपको याद आएगा कि हम किससे मिले थे। ये नन्हे नन्हे फूल हैं, इनमें से भी स्वर्ग की कलियां बैठी हुई है। बस समय नहीं आया, समय आएगा तो आप ही निकल के आ जाएंगे, और इतनी जोश से आएंगे कि बाप का ध्वज लिए पूरे विश्व में प्रत्यक्ष करेंगे। आप बच्चियों को भी दिल का याद प्यार, अच्छा आप पांडवों को भी पांडव पति का याद प्यार। जो नए आए हैं ना, उनकी बुद्धि में तो चल रहा होगा, दिन तो माता रही है पर कह रही है कि मैं पिता हूँ, परम पिता हूँ। समझ रहे हैं, पर ये भी थोड़े से ज्ञान के बाद समझ में आएगा। अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे, फिर आप बच्चों से मिलन बनाने आएंगे। हमारा भी एग्रीमेंट फिक्स है। आपके इस लौकिक दुनिया में रहने का एग्रीमेंट हमारा भी बनता है ना। अच्छा